नमस्ते गुरुजी। अथर्ववेद कांड 19 के सूक्त 7 के 1 से लेकर 5 मंत्रों में नक्षत्रों के वर्णन की एवं उनके लाभदायक होने की बात बताई जा रही है, तो कृपया इन मंत्रों को देख लिया जाए। सूक्त 7 के 5 मंत्रों की बात की जा रही है। ये सूक्त 7 में तो 5वां मंत्र ही देखना है या कहीं और से प्रारंभ करें? बताइए क्या करना है। जी स्वामी जी, प्रारंभ से ही करना होगा। एक प्रारंभ का ही कोई मंत्र देख लेते हैं तो उससे लगभग सभी हो जाएंगे। ठीक, तो पहला मंत्र देखा जाए। वो इसमें ओम चित्राणि साकं दिविरोचनानि सरीसृपाणि भुवने जवानि। क्या है वो? ये हमारे पास पुस्तक पुरानी है तो उसमें थोड़ा छपाई उतनी अच्छी नहीं है, तो आगे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। बढ़िया क्या है? ज्ञानो हानि गिरभी सर्पयामि नाकम। मंत्र तो अच्छा है, मतलब पाठ लय काव्य तो सुंदर है, और इसमें चित्राणि शब्द आया है। नक्षत्राणि कहाँ से आया ये खोजना पड़ेगा। ये भी दिवलोक में, आकाश में, प्रकाश में, चलिए इतना तो ठीक है। भुवने संसार में, भुवन में, चित्राण विचित्र साकम परस्पर साथ साथ, साकम का अर्थ साथ होता है। सरीसृपाणि, सरीसृप अर्थात सरकने वाले। ये सर्प आदि को सरीसृप वर्ग में रखा गया है, विद्यार्थी जानते हैं। ये जो सरकते हैं, सरक कर चलते हैं, उनको सरीसृप कहते हैं, सर्प आदि। तो और इसके बाद जवानी अर्थात वेगवान, जो वेग से चलने वाले हैं। रोचनानि, हाँ अब आई बात। इसमें एक पद आया है रोचनान। रुच धातु का एक अर्थ प्रकाश भी होता है, ये बात ठीक है। रुच धातु से रुचि शब्द बनता है, रुच शब्द से आप सब परिचित है, और रुचि का वही अर्थ होता है जो आप जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। रुचि होना, प्रिय होना, प्रसन्न होना, रुच धातु के अर्थ। परंतु रुच धातु के अर्थ में एक अर्थ प्रकाश करना, प्रकाश होना भी है, ये बात भी ठीक है। अब इसमें रोचनान पद आ गया है, तो रोचनान का अर्थ रुचिकर, रोचक, प्रिय और प्रकाशमान हो सकता है। अब रोचनान का अर्थ इसमें से प्रकाशमान लेकर, है ना, उसका अर्थ हुआ चमकते हुए, चमकने वाले, जो इसमें लिखा भी है। आगे जोड़ दिया है नक्षत्र। नक्षत्र शब्द मंत्र में नहीं आया, रोचनान आया। रोचनान का अर्थ हो गया प्रकाशमान, इतना तो ठीक है। प्रकाशमान या चमकते हुए, ये बात तो एक ही है। नक्षत्र जोड़ा गया है, मंत्र में तो नहीं। आगे ये तुर्मिशम कुछ है, हाँ, वेग की ध्वनि। चलिए होगा ये कि हमारे पुस्तक थोड़ा पुरानी छपाई है तो कहीं कहीं उतना स्पष्ट नहीं है। तो वेग की ध्वनि, जब बहुत तीव्र गति से, बहुत वेग से कुछ चलता है तो वायु के घर्षण से एक ध्वनि होती, तो उसमें वेग की ध्वनि इसका अर्थ किया गया है, होगा ठीक है। और सुमतिम, सुमति को, उत्तम मति को, सुंदर विचार को, एक बात है। इच्छमाना, इच्छा करता हुआ, चाहता हुआ। आहानि अर्थात वही दिनों को, इसमें सब दिन लिखा है, ठीक है। और इसके बाद ये
इसके बाद ये कौन सा पद इन्होंने लिखा है, गिरभी। हाँ, गिरभी अर्थात घी वाणी के अर्थ में आता है, गृह धातु का अर्थ शब्द करना भी होता है। गिरभी अर्थात वाणियों द्वारा, वाणियों के साथ, इसका अर्थ इन्होंने कर दिया है वेद वाणियों से, वेद अपनी ओर से जोड़ दिया है, वाणियों द्वारा, ये अर्थ बिल्कुल ठीक है। नाकम अर्थात नाक को, देखिए नाकम द्वितीया एक वचन है, नाकम का अर्थ हो गया नाक को। अब नाक क्या है, इन्होंने लिख दिया है सुख स्वरूप परमात्मा, ये भावार्थ इन्होंने अपने ओर से कर दिया है, ये नाक का शाब्दिक अर्थ तो नहीं ही है। ना अकम अर्थ हम लोगों ने किया था, ना अर्थात नहीं, अक धातु का अर्थ कुटिल गति करना भी है। नाकम का अर्थ हम लोगों ने किया था जो अकुटिल है, जिसको कुटिलता से रहित है। तो जो अकुटिल लोग हैं, एक कल्पना करें वो देश प्रदेश जितनी अच्छी सुव्यवस्था हो कि वहां कुछ भी कुटिलता न हो, तो ऐसे देश प्रदेश को भी आप ना के कह सकते हैं, और ऐसे लोग जो अकुटिल हैं, सरल हैं, उनको भी कह सकते हैं सर्पयामी, सपरयामी, ठीक है, सपरयामी पूजता हूं, ये अर्थ किया गया है, जो एक तरह से स्पष्ट हो गया, पूजता हूं। तो इसमें किसी नक्षत्र से कोई शुभ अशुभ फल प्राप्त होने जैसी कोई बात तो नहीं आई हमारे विचार से, किसी के विचार से आती हो तो आती रहे। अधिकतम इसमें एक शब्द आ गया सपरयामी अर्थात पूजता हूं, ठीक है, ये शब्द का ये अर्थ हम स्वीकार कर लेते हैं। पूजता हूं का ये अर्थ तो नहीं है कि किसी नक्षत्र के नाम पर हम कुछ फूल पत्ती चढ़ा देंगे, कहीं पर डाल देंगे, वो नक्षत्र कितने प्रकाश वर्ष दूर कहाँ है, और इस पृथ्वी पर हम कुछ फूल पत्ती कर देंगे, तो उससे उस जड़ नक्षत्र को क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रभाव होगा। पूजता हूं पद का अर्थ ये हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा में, वेद में भी पूजन का अर्थ सेवा सत्कार सम्मान से होता है। तो यहाँ पर रोचनानी आया है, जो रोचक हैं, रुचिकर हैं, हमें प्रसन्न करने वाले हैं, प्रकाशमान है, हमें प्रकाश देने वाले हैं, उनका पूजन अर्थात सेवा सत्कार सहयोग करना चाहिए। हमारे दृष्टि में तो इसका यही अर्थ हुआ। तो एक मंत्र तो हो गया, और आप जानते हैं इसी प्रणाली से यदि हम अर्थ करेंगे तो सभी मंत्रों के कुछ ऐसे ही अर्थ निकलेंगे, ये अनुमान किया जा सकता। ओम ओम आमे महक्षत मिशम, मिशग है संभवता, आमे महक्षत मिशम बरीय, आमे क्या है, आमे द्वया प्रोष्ट पदा सुशर्म, शर्म है कि सुशर्म है, इससे मैंने कहा हमारी पुस्तक थोड़ा बहुत पुरानी हो चुकी है हमारी तरह, तो थोड़ा होता है, देखते हैं। आरेवती आरेवती चास चयुजो भ्रमम में आमे रईम भरण आवहंतु, इसमें तो और भी कुछ ऐसा नहीं है, उसमें तो फिर भी रोचनान का अर्थ उन्होंने प्रकाशमान नक्षत्र कर लिया था, पूज्याम का अर्थ कोई पूजा करना कर लिया, ठीक है, सपयामी का अर्थ पूजन कर लिया, ठीक है, इसमें तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं दिख रहा है पांचवें में। ये कहा गया है शतभिषक, शतभिषज का अर्थ क्या हो गया, 100 औषधियों वाला, 100 औषधियों से युक्त। भाई कोई वैद्य हो सकता है या कोई पौधा हो सकता है, प्रकृति का कोई भी लक्षण कह लें, कोई पौधा है, कहते हैं भाई ये पौधा चिकित्सा के दृष्टि से बहुत उपयोगी है, इसमें 100 औषधियां आया, 100 का अर्थ वही बात है, केवल संख्या न लें, 100 का अर्थ यहाँ बहुत औषधियां हैं, अर्थात ये बहुत आरोग्यकारी, स्वास्थ्य के दृष्टि से, आयुर्वेद के दृष्टि से बहुत उपयोगी
वनस्पति है, पौधा है, तो उसके लिए कहा जा सकता है सत विषम, या किसी कुशल वैद्य के लिए कहा जा सकता है कि वो सैकड़ों रोगों व्याधियों का उपचार करने में समर्थ है, ऐसा कह सकते हैं। सतभिषज, जिसका अर्थ भी भाषा में भी यही किया गया है, मैं मेरे लिए बरिया, बरीज है, वर्णीय है, अधिक श्रेष्ठ है, ये तो अर्थ आप सब समझते ही हैं। यद्यपि इसमें विस्तृत लिखा हुआ है जो उपयुक्त नहीं लगता, लेकिन ठीक है, कोई आपत्तिजनक भी नहीं है, कोई अर्थ भी नहीं कर रहा है। महत का अर्थ है महत, बड़ा, महान, ये भी स्पष्ट है। अब इसमें मान लीजिए भाषा में बड़ा ही लिख दिया गया है तो भावार्थ वही है। महत का अर्थ महान, बड़ा, श्रेष्ठ। आवहतु, आवहतु, आए और वहन करें, इसका अर्थ कर दिया लाएं, बिल्कुल ठीक है। वहत माने वहन करें, आवहत हमारी ओर ले आए, हमारी ओर वहन करें, तो लाएं, ये भी ठीक है। अब कहते हैं द्वया, द्वया अर्थात दो के द्वारा, दुगुना अर्थ किया है, ठीक है। द्वया अर्थात दो के द्वारा या दुगुना, कोई बात नहीं। आगे कहते हैं प्रोष्ठ, प्रोष्ठया है संभवतः, तो अर्थ कर रहे हैं प्रोष्ठ पदा संभवतः, ठीक है, प्रोष्ठ पदा, तो इसका अर्थ भी इन्होंने प्रोष्ठ पदा ही लिखा हुआ है। प्रा उष्ठ पदा, प्रा प्रमुख, उष्ठ ऊंचा, उष्ट, उष्ट में उस धातु उष्ण, उष्मा से अर्थ कर सकते हैं। प्रोष्ठ का अर्थ हो गया अधिक उष्मावान, प्रमुख उष्मावान। यद्यपि इसमें इसका भाषा में अर्थ भी प्रोष्ठ पदा ही लिख दिया है, कोई दूसरा शब्द उपयुक्त नहीं सूझा होगा करते समय। स्वाभाविक है, इतना बड़ा कार्य करना होता है तो समय का भी अभाव होता है कि शब्द पर कितना परिश्रम करे, तो लगा तो प्रोष्ठ पदा को भाषा में प्रोष्ठ पदा ही लिख दिया है। मैं मेरे लिए सुशर्म, लिखा है सुशर्म, सु अर्थात उत्तम, अच्छा, सुंदर, हम सब जानते हैं। अब ये शर्म शब्द है, शर्म का अर्थ सुख लिखा हुआ है। श्री धातु से शर्म बनता है, जिसका अर्थ होता है सुनना। सुशर्म का अर्थ हो गया अच्छा सुनने वाला, जो अच्छा सुनने वाला है, श्रोता है, अर्थात वो अच्छा विद्वान है। ये अर्थ हम लोग ग्रहण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में सुनकर ही सीखते थे, आज आपके जैसी सुविधाएं तो थी नहीं, तो सामान्यतः विद्वानों से, गुरुजनों से सुनकर ही विद्यार्थी सीखते थे। तो इसलिए एक लोकोक्त मुहावरे के रूप में प्रचलित है बहुश्रुत। विद्वान का एक पर्यायवाची है बहुश्रुत, अर्थात बहुत सुना हुआ। जिसने बहुत सुना है, बड़े बड़े विद्वानों को सुना है, तो वो स्वयं भी विद्वान होगा, तो वो शब्द चलता है बहुश्रुत। वो व्यक्ति बहुश्रुत है, अर्थात बहुत जानकार है, बहुत विद्वान। तो सुशर्म का अर्थ हम उत्तम सुनने वाला, श्रोता, विद्वान कर सकते हैं। यहाँ सुख लिखा है तो भी कोई बात नहीं। बहुत लावे, ठीक है, बहुत की चर्चा तो कर चुके हैं। रेवती का अर्थ भी यहाँ रेवती लिख दिया है, तो रे धातु का अर्थ गति होता है, गति करना, तो रेवती का अर्थ प्रगतिशील, गतिशील हम लोग करते हैं क्या। और असयुजो, असयुज, असुयुज का अर्थ भी असुयुज कर दिया गया है। अश्व का अर्थ व्यापक, वेगवान, अस धातु का अर्थ व्याप्त होना, व्यापक होना और वेग से चलना होता है। इसीलिए वो पशु जो बहुत वेग से चलता है उसे हम अश्व कहते हैं। तो अश्वयुजो, युज धातु का अर्थ जोड़ना है। अश्वयुजो अर्थात जोड़े गए दो अश्व, यदि उस अर्थ में लें, अर्थात व्यापक युगल, हम इसका शाब्दिक अर्थ ले सकते हैं। अश्वयुजो अर्थात व्यापक युगल, व्यापक भावना वाले युगल में मेरे लिए भगम, अर्थात भग को, भज सेवायाम धातु है, सेवा को, सेवन को, यहाँ ऐश्वर्य लिखा हुआ है। चलिए मान लिया है जिसके पास ऐश्वर्य होगा लोग उसी की सेवा करेंगे।
भगम का अर्थ सेवा करने वाले या सेवनीय, सेवा योग्य, दोनों अर्थ भावार्थ प्रचलित हैं। तो कुछ लोगों ने थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर उसका भाव ऐश्वर्य कर दिया कि जो ऐश्वर्यवान है लोग उसकी सेवा करेंगे, ऐसा मान लें। आ बहतु, लावें, आवहन करें। आ और भरणिया, भरणिया का अर्थ है, अभी हम लिखा है भरणीय, इन्होंने भाषा में लिखा है जो बिल्कुल ठीक नहीं प्रतीत हो रहा, स्पष्ट है, जो भी उनकी भावना रही हो। कुल मिलाकर भरणिया का अर्थ भरण करने वाले, ये बात ठीक है। मैं मेरे लिए रईम, रईम का अर्थ हो गया, री रय धातु का अर्थ गति करना है। रईम का अर्थ हम लोग गति प्रगति को मानते हैं, यहाँ इन्होंने उसका अर्थ धन किया है, प्रगति को धन से जोड़ दिया है, कोई बात नहीं। रईम का अर्थ हम करेंगे प्रगति को, इन्होंने कर दिया है धन। आवहंतु, आवहन करें, लाएं। अब बताइए इसमें कहाँ नक्षत्र है? हमें तो ना कोई नक्षत्र मिला ना किसी को मिला। हाँ, इसके भावार्थ में अवश्य लिखा है, इस मंत्र में इन नक्षत्रों का वर्णन है। 23 शतभिषज वैद्यों के समान 100 तारा वाला। देखिए वैद्यों के समान तो इनको भी लिखना पड़ा, जो सही है। यद्वा शतभिषा, और सायण भाष्य में शत विशाखा मंडलाकार आकृति, 100 तारा पुंज, 24वां नक्षत्र। अब ये सब ये बहुत बड़े हैं, इन्होंने भावार्थ में इस तरह की बातें कही हुई हैं। स्वाभाविक है, ये सभी बातें ऐसी हैं जो एक तरह से अपने अनुमान से जोड़ी गई प्रतीत होती हैं। हम तो धातुज अर्थ के दृष्टि से यही कहेंगे, ये सब कुछ किसी भाष्यकार ने अपने विचार के अनुकूल जोड़ा है। उसकी भावना अच्छी हो सकती है, वो कुछ अच्छी जानकारी देने का प्रयास कर रहा होगा, हमें कुछ अच्छी प्रेरणा देने का प्रयास कर रहा होगा, लेकिन मंत्र में तो ऐसा कुछ शाब्दिक अर्थ से नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि शाब्दिक अर्थ आपको शब्दों का सत्य अर्थ बताता है, लेकिन ये बात ठीक है कि किसी शब्द का अर्थ जान लेने मात्र से उस शब्द से और जो प्रकृति का कुछ वर्णन हो रहा हो, तो थोड़ा सा इसको यूं कहा गया है योग रूढ़ अर्थ से। चंद्र का अर्थ है आनंददायक जी। अब चंद्र, चंद्रमा को देखकर हमें आनंद प्राप्त होता है, उसका नाम चंद्र चंद्रमा रख दिया गया। वेद में शब्द आएगा तो उसका अर्थ आनंददायक है और होगा। सूर्य का अर्थ हमने कहा सृजनेश्वर, प्रेरणा होता है तो वो होगा। अब इन भावों से युक्त यदि हमने प्रकृति के किसी पदार्थ वस्तु का नाम रख दिया है या लोक में रख दिया है, तो उस प्रकार से भाव ग्रहण कर सकते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में हो सकता है इन शब्दों से बाद में कुछ नक्षत्रों के नाम रखे गए हों, तो हम लोग यही कहते हैं कि वेद के आधार पर अन्य विषयों का विकास हुआ। उनमें संगीत भी है, अर्थशास्त्र भी है, युद्ध कला भी है ना, आयुर्वेद भी है, तो उसमें ज्योतिष भी है, निश्चित रूप से है। तो निश्चित रूप से कुछ संकेत उसमें मिलते हैं, महीनों के नाम, ऋतुओं की चर्चा, है ना, तो मास, ऋतु, संवत्सर जैसे शब्द भी मिलते हैं और सामान्यता उन्हीं अर्थों में मिलते हैं। तो वेद में ये सब संकेत मिलते हैं। इनके आधार पर अन्य आचार्यों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने बाद में ज्योतिष शास्त्र का विकास किया। वेद से प्रेरणा लेकर उन्होंने एक विस्तृत ज्योतिष शास्त्र का विकास किया, लेकिन बाद में जो विकास हुआ, जो बाद के ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसका ज्यों का त्यों वेद पर थोपना भी उचित नहीं है। वेद से प्रेरणा लेकर विकास हुआ, जो हमारे लिए उपयोगी है, वो जो किसी भी ऋषि ने, विद्वान आचार्य ने अपने किसी भी ग्रंथ में लिखा हो, उपयोगी है तो ग्रहण कर लें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मूल विषय था, हाँ, वो छूट रहा था कि ग्रह नक्षत्रों के तथा कथित पूजा आदि करके किसी का हित अहित होता हो, ऐसा तो कुछ इसमें नहीं है और न हो सकता है। ये 5वां मंत्र भी हो गया। ओम।